वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद श्रेया। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी की यूनिट 1 डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें एक साइंटिस्ट के दिए गए हैं अर्नेस्ट मायर, उनके बारे में हम कुछ जानेंगे। इन्हें इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट कहा जाता था, इन्हें डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी भी कहा जाता था और ये वन ऑफ द 100 ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ ऑल टाइम में इनका नाम था। इन्हें एक टाइटल दिया गया था अलेक्जेंडर एगारिस प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एंड एमरिटस। 80 ईयर्स ऑफ हिज करियर इन्होंने कुछ फील्ड है उन पे वर्क किया था, जैसे टैक्सोनॉमी, जूजियोग्राफी, ऑरेंथोलॉजी, इवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स एंड हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी। इतनी सारी फील्ड को याद करने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई है हॉस्टेज नाम से, HOSTEZ। H स्टैंड फॉर हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ बायोलॉजी, O फॉर ऑरेंथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड जिसे कहते हैं, S फॉर सिस्टमैटिक, T फॉर टैक्सोनॉमी, E फॉर इवोल्यूशन, Z फॉर जूजियोग्राफी। थर्ड है, इन्हें 3 प्राइजेस मिली थी जिसे हम ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी कहते हैं। फर्स्ट प्राइज़ का नाम था बाल्जन प्राइज़ जो इन्हें 1983 में मिली थी। सेकेंड प्राइज़ का नाम था इंटरनेशनल प्राइज़ ऑफ बायोलॉजी जो इन्हें 1994 में मिली थी। थर्ड प्राइज़ का नाम था क्रेफोर्ड प्राइज़ जो इन्हें 1999 में मिली थी। मेयर डाइड एट द एज ऑफ 100 इन 2004। 1904 में इनकी बर्थ हुई थी एंड 2004 में इनकी डेथ हुई थी। इन्होंने ये पूरे 100 ईयर इनका लाइफ स्पैन था। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। और ये डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी आया हुआ क्वेश्चन है, पूछा गया है, और ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी भी आया हुआ क्वेश्चन है। और इन्होंने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज भी अर्नेस्ट मायर के द्वारा दिया गया था। सो ये साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम स्विच करते हैं अपने चैप्टर की तरफ। Now we are starting our new chapter, chapter 1 the living world। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मैं तो पढ़ा दे रही हूँ इस चैप्टर को, बट मेरे पढ़ाने के बाद इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी से अच्छे से रीड कर लीजिए, इसके PYQs लगा लीजिए, और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे सेंड कर दीजिए ताकि मैं उसे देख के आपको रिप्लाई कर सकूँ। और ये भी कोशिश करिएगा कि आप अपनी एनसीईआरटी अपने साथ लेके बैठें। जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ आप अपने एनसीईआरटी में देखते रहें, उससे आपका फ्लो बना रहेगा, इजी रहेगा आपके लिए। सिर्फ बुक बंद करके मोबाइल में देखने से और बुक खोल के पढ़ने में बहुत फ़र्क होता है, तो आप सीरियसली पढ़िए। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ टर्म आपको बताना चाहूँ। टर्म बायोलॉजी लेमार्क और ट्राइबेरेनस ने दी थी। टर्म बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ साइंस भी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है, फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेस्टस है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी बॉर्हेन है। ये कुछ फादर के नेम है और टर्म बायोलॉजी। देखो, वन थिंग मोर मैं आपको बताना चाहती हूँ, बायोलॉजी की मीनिंग। बायोलॉजी, बायो मीन्स होता है लाइफ, और लॉजी शब्द ग्रीक वर्ड लोगोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है टू स्टडी। तो फिर पूरी बायोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। अब हम लोग बायोलॉजी में लाइफ की स्टडी करते हैं, लाइफ फॉर्म की स्टडी करते हैं। ये इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ये आप अपनी एनसीईआरटी से रीड कर लेंगे। हम व्हाट इज़ लिविंग, अब हम जान रहे हैं कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। जिसमें लाइफ होती है उन्हें हम लिविंग कहते हैं, और जिसमें लाइफ नहीं होती है नॉन लिविंग कहलाते हैं। ये तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है। अब हम लोग इस चैप्टर में क्राइटेरिया बनाएंगे। हमारे पास 6 क्राइटेरिया होगी, जिस 6 क्राइटेरिया पे हम डिसाइड करेंगे कि लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है। देखिए, अब ऑल द ऑर्गेनिज्म ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। सारे ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं,
इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल आर ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। अब इस लाइन का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म सारे ग्रो कर रहे हैं, लेकिन या तो एक ऑर्गेनिज्म है उसके मास में इंक्रीज हो जाए या फिर उसका नंबर इंक्रीज हो जाए, मतलब 1 से 2, 2 से 4 हो जाए। दोनों ही कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ की है। अंडरस्टूड? सो वी प्रोसीड फर्दर। In plant, the growth by cell division occur continuously throughout the lifespan. Plant में growth cell division के थ्रू होती है और वो throughout the lifespan होती रहती है, मतलब जब तक प्लांट जिंदा रहता है तब तक उसमें ग्रोथ होती है। बट इन एनिमल्स इट इज़ ओनली अप टू अ सर्टेन एज। एनिमल्स में ग्रोथ सर्टेन एज तक होती है, किसी एज के बाद ग्रोथ रुक जाती है। However, cell division occur in certain tissue to replace lost cell. Lost cell को replace करने के लिए cell division occur करता है certain tissue में। Unicellular organism grow by cell division. Unicellular organism cell division से grow करते हैं। One can easily observe that this is in vitro culture simply counting the number of cells under the microscope. एक इंसान आसानी से इसे ऑब्जर्व कर सकता है इन विट्रो कल्चर, जो हम लोग लैब में कल्चर कराते हैं, बाई सिंपली काउंटिंग द नंबर ऑफ माइक्रोब। इन द मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। मेजॉरिटी ऑफ हायर प्लांट और एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, दोनों अलग अलग इवेंट हैं। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास कंसिडर्ड एज ग्रोथ। वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास का बढ़ना ग्रोथ कहलाता है। नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं, जैसे माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड मोल्ड। माउंटेन्स देखो, एक लेयर है उसके ऊपर लेयर जमती रहती है तो वो ग्रो कर रहा है। बोल्डर्स, माउंटेन्स, बोल्डर, सैंड मोल्ड, ये सब भी ग्रो करते हैं। नॉन लिविंग है बट ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ देखने को मिल रही है, लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। लिविंग इंट्रिंसिक ग्रोथ कर रहे हैं, मतलब उनके अंदर से ग्रोथ होती है। नॉन लिविंग में एक्सट्रिंसिक ग्रोथ हो रही है, मतलब ऊपर से ग्रोथ हो रही है। तो इसमें एक्सेप्शन नहीं है, नॉन लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं, लिविंग भी ग्रो कर रहे हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग नहीं कहेंगे। सो ग्रोथ इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग। डेड ऑर्गेनिज्म डू नॉट ग्रो, लास्ट टाइम यहाँ पे लिखी हुई है। ये टोटल हमें 6 क्राइटेरिया पढ़नी है लिविंग की। फर्स्ट है ग्रोथ, सेकंड है रिप्रोडक्शन, थर्ड है मेटाबॉलिज्म, फोर्थ है कॉन्शियसनेस, फिफ्थ है इंटरेक्शन एंड सिक्स्थ इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें से फर्स्ट ग्रोथ हम आज पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन से हम कल नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। कोई भी क्वेरी हो जो मैंने पढ़ाया है उसे आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बच्चों को हेल्प मिल सके उनकी नीट परफॉर्मेंस बूस्टअप करने के लिए, उनके मार्क्स नीट में इंक्रीज़ करने के लिए। इससे आपका रिवीजन हो सकता है, आपके जो पॉइंट नहीं क्लियर है वो क्लियर हो सकते हैं, और आप पूरा चैप्टर पढ़ चुके हो, आप खाना खा रहे हो, आपका पढ़ने का मूड नहीं है, तो आप ये शॉर्ट वीडियोस हैं 10-15 मिनट के लिए देख के अपना रिवीजन बूस्टअप कर सकते हो। और मेरा एम ही यही है कि आपको बायो में 360 और 360 दिलवाने का। इतना पढ़ने के बाद आप इसके PYQs प्लीज़ कर लीजिएगा, और मैं PYQs कंडक्ट भी कराऊंगी ऑनलाइन। और भी बहुत सारे प्लान हैं जो आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट माय चैनल। बाय।